स्टूडेंट्स, मैं आपको इस क्लास में नंबर सिस्टम और न्यूमरेशन सिस्टम के बारे में आपको मैं बताना चाहता हूं और हमें उम्मीद है कि आप इस विषय में आप दक्ष हो ही जाएंगे लगभग इस क्लास को अटेंड करने के बाद। तो देख लीजिए, सामान्यतः हम संख्याओं को, नंबर्स को हम 3 सिस्टम से लिखते हैं और इसको 2 फॉर्म्स में लिखते हैं। 3 सिस्टम्स और 2 फॉर्म्स। 3 सिस्टम्स कौन से हैं? 3 सिस्टम्स आर फर्स्ट इंडियन सिस्टम, या इसको इंडियन नंबर सिस्टम कह सकते हैं या इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन। दूसरा, सेकंड, हम जो नंबर्स को लिखते हैं वह जिस सिस्टम में लिखते हैं उसको कहते हैं इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन। और थर्ड जो होता है सिस्टम हम लोग जो अपनाते हैं नंबर्स को लिखने के लिए, वह होता है रोमन सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन। तो आप जानते हैं शुरू के कक्षाओं में, प्रारंभिक स्टेज में हम संख्याओं के बारे में जानते हैं और अक्सर जो यह नंबर्स जो बनते हैं कुछ इन संकेतों का प्रयोग किया जाता है। इन 10 सिंबल्स का प्रयोग करके हम इंडियन और इंटरनेशनल सिस्टम की संख्याओं को बनाते हैं। और रोमन सिस्टम के लिए हम कुछ इस प्रकार के संकेतों का प्रयोग करते हैं। 2, 4, 6, 7 सिंबल्स का प्रयोग करते हैं हम लोग रोमन सिस्टम की संख्याओं को लिखने के लिए। तो चलिए, हम सबसे फर्स्ट हम इंडियन और इंटरनेशनल सिस्टम में जो संख्याओं को लिखते हैं वह किस प्रकार से लिखा जाता है इसका थोड़ा मैं आपको विस्तार से बताना चाहता हूं। तो कोई भी संख्या, जैसे शुरू में हम शुरू की कक्षाओं में 2, 3, 4 अंकों से बनने वाली, 4 डिजिट से बनने वाली संख्याओं के बारे में पढ़ते हैं, तो उसके लिए सिस्टम की आवश्यकता नहीं है। जब हम ऊंचे क्लास में जाते हैं तो लार्ज नंबर के बारे में पढ़ना होता है। लार्ज नंबर यानी क्या? नंबर्स विथ 6, 7, 8, 9 डिजिट्स, वैसा संख्या जो जिसमें 8, 10 अंक हैं, तो उसके लिए हमें सिस्टम की आवश्यकता होती है कि हम जो संख्या लिख रहे हैं उसमें आपको दर्शाना पड़ेगा कि हम किस सिस्टम में लिख रहे हैं, इंटरनेशनल सिस्टम में लिख रहे हैं या इंटरनेशनल सिस्टम में लिख रहे हैं। तो सिर्फ जैसे कोई भी संख्या हो, कोई भी एक नंबर्स ले लिया, या इसको आप नंबर्स नहीं कर सकते, यह क्या है? अंकों का एक समूह, ग्रुप ऑफ डिजिट्स। तो कब तक यह नंबर्स नहीं बनता? जब तक हम उचित पीरियड के अनुसार इसमें कॉमा पुट इंसर्ट नहीं करते हैं, कॉमा पुट नहीं कराते हैं, तो तब तक यह संख्या बनेगा ही नहीं। आप इसको संख्या कह ही नहीं सकते। तो इसको हम संख्या बनाने के लिए जैसा निर्देश दिया जाए वैसा करेंगे। इंडियन सिस्टम में अगर हम इसको संख्या बनाते हैं तो यह देख लीजिए, पीरियड के अनुसार हम इसको कॉमा पुट कर दिए। अब आप इसको किसी भी सिस्टम, इंडियन सिस्टम में कॉमा के अनुसार, कॉमा के आधार पर आप कह सकते हैं कि जो दिया हुआ संख्या है, द गिवन नंबर इज इन इंडियन सिस्टम। यह जो है कि इंडियन सिस्टम में इंडियन सिस्टम का नंबर है। और कॉमा को हम अगर चेंज करा देते हैं, कुछ इस प्रकार से पुट करते हैं, इंसर्ट करते हैं कॉमा को, तो आप इसको इंडियन में नहीं इंटरनेशनल में आप समझेंगे। तो जैसे इंडियन सिस्टम के अनुसार यह हो गया। तो हम इस संख्या का नाम कैसे देंगे? किसी भी संख्या को, किसी भी नंबर्स को 2 रूप में लिखा जाता है। एक फर्स्ट इन फिगर और सेकेंड इन वर्ड्स।
तो फिगर में तो यह शो करा दिए हम भैया, यह तो फिगर में स्पष्ट हो गया कि जो नंबर है वह इंडियन सिस्टम का नंबर है। लेकिन इसको पढ़ेंगे क्या, हम बोलेंगे क्या? तो देख लो जरा, 1, 10, 100 इंडियन सिस्टम का प्लेसेस सबको मालूम है, और इंटरनेशनल सिस्टम का भी प्लेसेस आपको मालूम है। हम उसको कौन कौन से प्लेसेस किस पीरियड्स में आते हैं, किस पीरियड का किस पीरियड का कौन सा प्लेसेस होते हैं, वह मैं आपको चार्ट बना करके स्पष्ट करा दूंगा। तो देख लीजिए, हम क्या पढ़ेंगे इसको, अगर हमें इन वर्ड्स लिखना होगा इस नंबर को, तो 1, 10, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, 80 करोड़, 35 लाख, 87,548। इसको हम इनवर्स इस तरह से लिख सकते हैं। अगर इसी चीज को हम कॉमा अगर चेंज कर दे रहे हैं तो यह हो गया आपका इंटरनेशनल सिस्टम का नंबर। तो इंटरनेशनल सिस्टम में अगर इसी चीज को हम पढ़ेंगे, स्पष्ट हम करा देते हैं आपको, अभी टेबल बनाएंगे, एक चार्ट बनाएंगे, उसके बाद यह ज्यादा क्लियर हो जाएगा। 1, 10, 100, 1000, 10,000, 100,000, मिलियन, 10 मिलियन, 100 मिलियन। तो इस संख्या को हम इनवर्स कैसे लिखेंगे, 803 मिलियन, 587,548। तो इस चीज को ठीक से समझने के लिए हम आपको चार्ट बना करके समझा रहे हैं। अगर हमें इंडियन सिस्टम में किसी संख्या को, इंडियन सिस्टम में किसी संख्या को संख्या का नंबर नेम लिखना है या संख्या को शो कराना है, दर्शाना है, तो इसके लिए देख लीजिए, हम चार्ट जो बना रहे हैं, वंस, O फॉर वंस, T फॉर टेंस, H फॉर 100, TH फॉर 1000, TTH फॉर 10,000, L फॉर लाख, TL फॉर 10 लाख, C फॉर करोड़ और TC फॉर 10 करोड़। अगर इसको हम इस प्रकार अरेंज करते हैं तो आपका जो यह प्लेसेस हो गया, यह क्या हो गया, यह प्लेसेस हो गया, प्लेसेस नेम, और कौन सा प्लेस किस पीरियड का होता है। जैसे देख लीजिए, 1, 10, 100 या 1 पीरियड का होता है, 1000, 10,000 या 1000 पीरियड का होता है, लाख, 10 लाख या लाख पीरियड का होता है, और करोड़, 10 करोड़ या करोड़ पीरियड का। हम लोग इसी तरह से कुछ कॉमा पुट करते हैं, इंसर्ट कराते हैं, और उसका नेम लिखते हैं, उस संख्या नंबर्स का नाम लिखते हैं। तो ले लीजिए, कोई संख्या लीजिए, हमारे पास यह संख्या दिया हुआ है, यह संख्या दिया हुआ है। देर आर 3, 3, 6 to 8, देर आर 8 डिजिट्स इन दिस नंबर। तो यहाँ पर 8 अंकों की एक संख्या है। अगर इसको हम प्लेस के अनुसार इस सारणी में, इस टेबल में, इस चार्ट में अरेंज कराएंगे हर एक अंकों को, हर एक डिजिट्स को, तो कुछ इस प्रकार होता है, 1, 5 1, 0 10, 900, 8,000, 7 10,000, 4 लाख, 6 10 लाख, 8 करोड़। तो अगर हम पीरियड के अनुसार 1, 10, 100 यानी 509 1 पीरियड का प्लेसेस, फिर 1000, 10,000, 1000, 10,000 यह 1000 पीरियड का है, यह लाख, 10 लाख लाख पीरियड का है, और यह करोड़ पीरियड का है। कॉमा इंसर्ट करा देने से, कॉमा साइन पुट करा देने से स्पष्ट हो गया कि इंडियन सिस्टम का यह नंबर है। और जब यह इंडियन सिस्टम का नंबर है तो हम इसको हम शब्दों में कैसे लिख सकते हैं, इनवर्ट कैसे लिख सकते हैं, क्या, 8 करोड़ 64,78,905। तो यह हो गया कुछ इंडियन सिस्टम का चार्ट हो गया। और हम इंटरनेशनल सिस्टम में देख लीजिए, इंटरनेशनल सिस्टम में शुरू के क्लास में जब हम प्राइमरी लेवल का अध्ययन करते हैं गणित के बारे में, तो अधिक से अधिक 2-3 अंकों से बनने वाली संख्याओं के बारे में हम पढ़ते हैं। लेकिन जब हम थोड़ा ऊंचे क्लास में जाते हैं, जब हमारा स्टैंडर्ड थोड़ा हाई हो जाता है, तो हम लार्ज नंबर के बारे में अध्ययन करते हैं, स्टडी करते हैं। तो देख लीजिए, तो वंस, टेंस, इंटरनेशनल सिस्टम का चार्ट देख लीजिए थोड़ा, इंटरनेशनल सिस्टम, वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, यहां तक आपका सेम है।
इंडियन सिस्टम भी यहाँ तक आता है 10,000, लेकिन यहाँ पर लाख नहीं होकर के 100,000 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 100,000 हो जाएगा, यानी कि 100,000 इज इक्वल टू 1 लाख। दूसरी चीज, 100,000 के बाद इसका प्लेस नेम थोड़ा डिफरेंट हो जाता है। मिलियन, 10 मिलियन, M फॉर मिलियन, TM फॉर 10 मिलियन, उसके बाद 100 मिलियन होता है, उसके बाद बिलियन होता है, उसके बाद 10 बिलियन होता है, उसके बाद 100 बिलियन होता है। अब इससे भी यानी कि कितना 3, 3, 6, 3, 9, 3, 12। तो अगर नंबर 12 अंकों का है तो इतना से तो काम चल जाएगा। अगर उससे भी कोई बड़ी संख्या है, लार्जर नंबर है, तो हम इसके लिए इसमें प्लेसेस है, ट्रिलियन भी होता है, ट्रिलियन, 10 ट्रिलियन। आज हमारे प्रधानमंत्री 5 ट्रिलियन का अर्थव्यवस्था बनाने जा रहे हैं। तो 5 ट्रिलियन होता क्या है, हम इस चीज को समझेंगे नहीं तो फिर 5 ट्रिलियन में उलझ जाएंगे। एक बार की बात है कि हमारे प्रधानमंत्री बिहार के नेताओं के बारे में बोल दिए थे कि मैंने जितना पैकेज बिहार में दिया उस चीज को बिहार के नेता लोग लिख नहीं पाते हैं। 50,000 करोड़ मैंने दिया, तो 50,000 करोड़ हमारे बिहार के नेता लोगों को लिखने नहीं आता है। कैसे नहीं लिखने आता है? जबकि आपके पास सिस्टम है, आपने सिस्टम का अध्ययन किया नहीं, तो इतनी बड़ी संख्या कैसे लिख पाएंगे? तो देख लीजिए, हम यहाँ पर पीरियड निर्धारित करते हैं, 1, 10, 100, वंस पीरियड, वंस पीरियड। दूसरी चीज 1000, 10,000, 100,000, यह 1000 पीरियड के प्लेसेस हो गए। 1000 पीरियड के प्लेसेस हो गए। यह मिलियन, 10 मिलियन और 100 मिलियन, यह मिलियन प्लेसेस के मिलियन पीरियड के प्लेसेस हो गए। और बिलियन, 10 बिलियन, 100 बिलियन, यह बिलियन पीरियड के प्लेसेस हो जाते हैं। तो इसके अनुसार हम संख्याओं के डिजिट्स को अगर अरेंज कराते हैं तो 1, 5, 10, 0, 900, 8,000, 7, 10,000, 4, 100,000, 6 मिलियन, 8, 10 मिलियन। तो अगर इसके अनुसार, इंटरनेशनल सिस्टम के अनुसार हम अगर इसका नामकरण करेंगे, इसको इन वर्ड्स लिखेंगे, इसका नाम लिखेंगे, शब्दों में लिखेंगे, तो क्या हो जाएगा भाई? 86,478,905। तो कुछ इस तरह से हम संख्याओं को इन वर्ड्स लिख सकते हैं, और उसका सिस्टम किस सिस्टम में लिखा हुआ है उसको हम शो कराते, कॉमा इंसर्ट करा के, कॉमा पुट करा के, कॉमा साइन पुट करा के शो कराते हैं। तो हमें उम्मीद है कि इस चीज को आप समझ गए होंगे। और नाउ नो मोर, वी विल सी अगेन इन नेक्स्ट वीडियो।